नेपाल जल गया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर पीएम दफ्तर तक सब कुछ जलकर राख हो गया है। लेकिन क्या इससे करप्शन जलकर खाक हो गया? याद कीजिए, पिछले साल 2024 में बांग्लादेश में भी लोग सड़कों पर उतरे, सरकार पलट दी, लेकिन अभी तक वहां फेयर चुनाव की गारंटी नहीं मिली है। बैठे हुए अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि चुनाव होगा, लेकिन फेयर चुनाव होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार बांग्लादेश में जब जुलाई 2024 में प्रदर्शन स्टार्ट हुआ तो जुलाई में ही महंगाई दर 11% से ऊपर दर्ज की गई थी, जबकि जून में महंगाई दर महज 9% के आसपास थी। जुलाई 2024 में ही फूड इन्फ्लेशन रिकॉर्ड 14% के ऊपर तक चला गया, जबकि जून में 10% के आसपास था। यानी एक महीने के भीतर महंगाई दर इतना उछाल मारा। इस महंगाई का मार किसने झेला होगा? क्या भ्रष्ट नेता या फिर भ्रष्ट अधिकारी? श्रीलंका में भी ऐसा ही कुछ हुआ। राष्ट्रपति भागे, प्रदर्शनकारियों ने संसद पर कब्जा किया, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, सब कुछ जलाकर राख कर दिया। लेकिन क्या आज वहां की जनता, उनकी जो जिंदगी है, आसान हो गई है? क्या वहां पर महंगाई कम हो गई है या बेरोजगारी खत्म हो गई है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज नेपाल में युवाओं का गुस्सा बिल्कुल जायज है। भ्रष्टाचार और सिस्टम की नाकामियों से लोग तंग आ गए थे, लेकिन जब ये गुस्सा हिंसा और आगजनी में बदलता है तो नुकसान असली किसका होता है? आपका और हमारा। जलती इमारतें जो दोबारा बनेंगी जनता के टैक्स से, टूटता भरोसा जिसे जोड़ना आसान नहीं और भुगतता आम आदमी है, जिसे महंगाई के नाम पर फिर से लूटा जाएगा। तो क्या अपने ही देश को राख कर देने से भ्रष्ट अधिकारी या नेता सुधर जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट की जली हुई इमारत से न्याय सस्ता और ईमानदार हो जाएगा? क्या संसद को आग लगाने से सांसद ईमानदार बन जाएंगे या चुने हुए सांसद ईमानदार आएंगे? इतिहास कहता है, हिंसक प्रदर्शन कभी भी किसी देश को अस्थायी समाधान नहीं देते। सिस्टम बदलना है तो रास्ता लोकतांत्रिक होना चाहिए। दबाव की नीति नहीं होना चाहिए, दबाव हिंसा से नहीं होना चाहिए, दबाव अपने जवाब से होना चाहिए। क्योंकि देश आपका है, आपकी ये धरोहर है। सुप्रीम कोर्ट जला तो आपका नुकसान हुआ। जो भी चीज है जली देश में, नुकसान किसका हुआ? आपका और हमारा। इससे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता।